स्टूडेंट, वेलकम टू आरम। आज की क्लास में हम देखेंगे क्लास 12 माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर मनी। ठीक है ना। कौन से चैप्टर पे आज देखेंगे? मनी। इसके पहले हमने एक यूनिट कंप्लीट की है जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट सर्कुलर फ्लो को समझा हमने, है ना। नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट वगैरह, है ना। एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, फिर जीडीपी, डिफ्लेटर, ये सब चीजों को हमने इसके पहले की यूनिट में डिस्कस कर लिया है ना। अभी जो है सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें पहला चैप्टर जो आपका है वो है मनी, है ना। तो इस चैप्टर में हम मनी को देखेंगे और इसका सेकेंड जो पार्ट होगा, है ना, मतलब हम इस चैप्टर में देखें तो इस टोटल यूनिट में हमको दो चैप्टर देखना है। पहला हमको मनी देखना है और उसके बाद कॉमर्शियल बैंक यानी बैंकिंग सिस्टम के ऊपर एक चैप्टर देखना है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर मनी। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं मनी। देखिए, इस चैप्टर को समझने के लिए, मनी के चैप्टर को समझने के लिए पहले हमको एक्सचेंज सिस्टम को समझना पड़ेगा। ठीक है ना। तो एंशियंट टाइम में अगर हम देखें तो मनी का उतना यूज होता नहीं था, है ना। वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो ज्यादातर पहले जो एक्सचेंज का सिस्टम था वो था बार्टर सिस्टम। तो हम यहीं से इस चैप्टर की स्टार्ट करेंगे बेटा। बार्टर सिस्टम को पहले देखते हैं। आप सभी को पता होगा बार्टर सिस्टम क्या होता है ना। क्या होता है बार्टर सिस्टम में? हम एक्सचेंज के लिए मनी का यूज नहीं करते हैं बेटा, है ना। गुड्स और सर्विस को ही आपस में क्या कर रहे होते हैं? एक्सचेंज कर रहे होते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम बोलते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए, सपोज मेरे पास गेहूं है और मेरे को चावल की जरूरत है, और मेरे पास गेहूं और यहीं पर एक मिस्टर ए है। मिस्टर ए के पास क्या है? चावल। और उसको किसकी जरूरत है? गेहूं की। मेरे को किसकी जरूरत है? चावल की। तो यहाँ पे क्या होगा? वाटर सिस्टम में मिस्टर ए जो है वो मेरे को चावल दे देगा और मैं मिस्टर ए को क्या दे दूंगा? अपने साइड से बीट यानी कि गेहूं दे दूंगा। तो यही जो एक्सचेंज है वाटर सिस्टम था। लेकिन वाटर सिस्टम के अपने आप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, है ना। और इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जो एक इमरजेंसी आया वो हुआ मनी। ठीक है। तो पहले चलिए देखते हैं सिस्टम वाइज इसको। तो पहला बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम रिफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या बता रहा है? किसको प्रेजेंट करता है बेटा? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विथ टू और मोर पार्टीज विदाउट यूज ऑफ मनी। मतलब कोई भी ऐसा एक्सचेंज जहां पर दो पार्टी या उससे ज्यादा पार्टी आपस में एक्सचेंज तो कर रही है लेकिन मनी का यूज नहीं कर रही है बेटा, है ना। गुड्स और सर्विसेज को आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं बट वहां पे मनी का यूज नहीं हो रहा है। तो वो क्या है? एक टाइप से बार्टर सिस्टम है ना। इन अदर वर्ड्स द एक्सचेंज ऑफ वन गुड्स, है ना, वन गुड और सर्विसेज फ्रॉम एनी पार्टी रिटर्न फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बाय अनदर पार्टी। कहने का मतलब है अगर गुड्स एंड सर्विसेज आपने किसी और को दिया है तो वो भी आपको गुड्स एंड सर्विसेज ही देगा, है ना। तो उस एक्सचेंज सिस्टम को हम क्या कहते हैं बेटा? बार्टर सिस्टम कहते हैं। और बार्टर सिस्टम का ट्रांजेक्शन सी टू सी होता है। मतलब सी स्टैंड फॉर द कमोडिटी, यानी कि कमोडिटी टू कमोडिटी, एक सामान दो एक सामान लो। तो वो क्या है? हमारा बार्टर सिस्टम है। ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है? सी टू सी, यानी कि सी थ्री ट्रांजेक्शन, कमोडिटी टू कमोडिटी ट्रांजेक्शन। जैसे यहाँ पर एक पिक्चर में शो हो रहा है ना। इसके पास कौन सी कमोडिटी है? तो इसके पास कमोडिटी है फिश, और इसके पास कमोडिटी क्या है ना। तो ये आपस में इस कमोडिटी को क्या कर लेंगे बेटा? एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है। तो देखा जाए तो ये क्या है? एक प्रकार से बार्टर सिस्टम है ना। तो काफी इजी है बार्टर सिस्टम। मतलब एक सामान लेके दूसरे सामान को देना ही क्या है? बार्टर सिस्टम। यहाँ पे मनी का यूज नहीं होगा। ये क्या होता है बेटा? बार्टर सिस्टम होता है। फिर नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं यहाँ पे। लिमिटेशंस मैंने बताया, स्टार्ट करने के साथ ही मैंने बताया था कि बार्टर सिस्टम की अपने आप में बहुत सारी लिमिटेशंस है ना। तो क्या क्या लिमिटेशंस है? तो देखते हैं बार्टर सिस्टम में क्या क्या लिमिटेशन है बेटा। पहली लिमिटेशन है लैक ऑफ डबल कॉन्फिडेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप से क्वेश्चन बनता है। लैक ऑफ डबल कॉन्फिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। कहने के ये मतलब है कि बार्टर सिस्टम में बॉन्ड्स का डबल कॉन्फिडेंस नहीं होता है। पॉसिबिलिटीज है कि हमेशा सेम चीजें जिसकी जरूरत हमें है वो सामने वाली पार्टी के पास नहीं होंगी। तो यहाँ पर जब मनी का यूज नहीं होता है बार्टर सिस्टम में, सी टू सी ट्रांजेक्शन मतलब कमोडिटी टू कमोडिटी ट्रांजेक्शन है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लैक ऑफ डबल कॉन्फिडेंस ऑफ बॉन्ड। जरूरी नहीं कि सेम टाइम पे सामने वाले कंज्यूमर के भी सेम बॉन्ड्स हो, है ना। तो इसी को बोला जाता है लैक ऑफ डबल कॉन्फिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। मतलब बार्टर सिस्टम इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज अ सिचुएशन ऑफ डबल कॉन्फिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। कहने का ये मतलब है
कि ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब किसी बॉन्ड्स का डबल कॉन्फिडेंस हो, मतलब जो चीज मेरे को चाहिए वो सामने वाले पीपुल्स के पास हो और उसको जो चीज चाहिए वो मेरे पास हो। पर ऐसा कभी हो नहीं सकता कि एक सेम टाइम पे दो जो कंज्यूमर है उनकी डिमांड क्या हो जाए बेटा, सेम हो जाए, या उनकी जो बॉन्ड्स क्या हो जाए वो सेम हो जाए। तो ये भी इसका एक लिमिटेशन है एक टाइप से किसका बेटा, बार्टर सिस्टम का, कि लैक ऑफ डबल कॉन्फिडेंस। मतलब जरूरी नहीं है कि एक समय पे दो कंज्यूमर हैं तो उन दोनों की बॉन्ड्स आपस में मैच कर जाए, तो ये इसमें एक प्रॉब्लम थी, है ना। फिर दूसरा है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। देखिए मनी फॉर्म में क्या होता है, हम किसी भी गुड्स या कमोडिटी की जनरल वैल्यू को क्या कर लेते हैं, मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। जैसे अब ये मार्कर है तो इसकी हम वैल्यू निकालने के 500 की होगी या 100 रुपीज की होगी जो भी है, तो ये क्या है, हमने इसको मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट किया है। बट यहीं पर बार्टर सिस्टम में ऑल कमोडिटीज डू नॉट प्रोसेस इक्वल वैल्यू, किसमें मोर एवर देयर इज नो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। कहने का मतलब है कि बार्टर सिस्टम में हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि जो भी चीजें हैं, जो भी गुड्स या कमोडिटी आपस में एक्सचेंज होगी उसकी वैल्यू सेम होगी, है ना। क्यों, क्योंकि वो डिपेंड करती है पूरी तरीके से उस टाइम पे कंज्यूमर की डिमांड या उसकी बॉन्ड्स के ऊपर डिपेंड करती है ना। जैसे एक एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी को बहुत ज्यादा प्यास लगी है ना, तो उस समय उसके लिए पानी बहुत ज्यादा जरूरी है ना, और उसके पास सपोज सोना है या चांदी है जिसको वो क्या करेगा, पानी के लिए एक्सचेंज कर देगा। कहने का मतलब ये वाटर के लिए वो क्या कर रहा है, एक उससे ज्यादा वैल्यू वाली चीज को क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है। तो हमेशा लेक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू, मतलब बॉन्ड्स ही बहुत ज्यादा डिपेंड करती थी और बॉन्ड्स को देख के वैल्यू डिसाइड हो जाती थी। तो हमेशा जो एक रेशियो होता है आपस में एक्सचेंज का वो प्रॉपर फिक्स नहीं हो पाता था। तो लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, यह भी एक इसमें प्रॉब्लम आती थी। फिर तीसरी प्रॉब्लम थी इसकी लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, है ना। डिफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, हम कुछ पेमेंट अभी ना करके उसको फ्यूचर के लिए क्या कर दे, डिफर्ड कर दें, यानी कि हम उसको आज ना करके आगे पे करेंगे। जैसे हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन को लेते हैं, लेकिन बार्टर सिस्टम में क्रेडिट ट्रांजेक्शन पॉसिबल नहीं था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कमोडिटी टू कमोडिटी है, अगर मेरे पास कुछ सामान होगा तो मैं उसको एक्सचेंज कर पाऊंगा ना, क्योंकि सामने वाले को भी तो उस सामान की जरूरत है जो मेरे पास है ना। तो होता क्या था, इन द बार्टर सिस्टम डील्स कंसिस्ट द फ्यूचर पेमेंट एंड क्रेडिट्स कैन नॉट बी कैरी आउट इजिली। कहने का मतलब है अगर आपको कुछ चीज आज आपके पास नहीं है लेकिन आपको कुछ चाहिए तो आपको उस पेमेंट को आप आगे के लिए फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो वो एक प्रॉब्लम थी जो कि मनी में नहीं होता। मनी में क्या होता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है, मेरे पास आज पैसा नहीं है, किसी ने मेरे को उधार दे दिया, मैं आने वाले टाइम पे उसको पे कर दूंगा, है ना। ये चीज पेमेंट डिफर्ड हो रही है, मनी के एक्सचेंज में होता है। लेकिन बार्टर सिस्टम में यानी कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज में ये पॉसिबल नहीं होता था। क्या कि पेमेंट को इन फ्यूचर के लिए हम क्या कर सके बेटा, डिफर्ड कर सके। तो ये भी एक इसकी लिमिटेशंस थी। फिर आता है लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। किसकी बात हो रही है बेटा, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, है ना। द वाटर एक्सचेंज बिटवीन डिविजिबल एंड इनडिविजिबल गुड्स स्मॉल वैल्यू इज नॉट पॉसिबल विदाउट अ लॉस ऑफ वैल्यू, है ना। कहने का मतलब है अगर हम वाटर सिस्टम में देखें तो वाटर सिस्टम में हम किसी पर्टिकुलर गुड्स या कमोडिटी को डिवाइड नहीं कर सकते थे, उसकी वैल्यू कम हो जाती थी। कहने का मतलब है अगर उसको हम बांटे तो स्मॉल वैल्यू इज नॉट पॉसिबल विदाउट अ लॉस ऑफ वैल्यू। उसको छोटे छोटे वैल्यू में अगर बांटेंगे तो अपनी वैल्यू कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लॉस उसमें आ जाता था। जैसे एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं, इफ द प्राइस ऑफ शिप is 40 kg of rice, then the person with 20 kg of rice cannot exchange it for save। कहने को मतलब एक सिप के बदले में अब उसकी जो कंसिडरेशन फिक्स होता है वो होता है 40 किलो राइस का। अगर उसके पास 20 किलो राइस है तो फिर वो इस सिप के थ्रू में क्या होगा, वो उसको एक्सचेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं या तो उससे सामने वाली कमोडिटी की प्राइस क्या हो जाएगी, अपनी वैल्यू खो देगी वो, है ना, या फिर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी काफी स्मॉल पीसेस में, जिससे उसकी यूटिलिटी क्या हो सकती है बेटा, डिस्ट्रॉय हो सकती है ना। अब बताओ उसको आधा लेना है तो क्या वो सिप को आधा काट के देगा, नहीं देगा ना बेटा, उससे तो फिर वो सिप खत्म हो जाएगा, तो वैल्यू ही खत्म हो गई उसको। इस टाइप से कई चीजें हैं जहां पर अगर हम देखें तो बार्टर सिस्टम में लेक ऑफ डिविजिबिलिटी थी। पर अगर आपके पास चीजें कम है तो आप उसकी वैल्यू डिसाइड करने के लिए स्मॉल क्वांटिटी में, ऐसा नहीं था कि हर कमोडिटी में थी, मतलब कुछ कमोडिटी में ये प्रॉब्लम्स आती थी उनके नेचर के अकॉर्डिंग, कमोडिटी के नेचर के अकॉर्डिंग, है ना। फिर लैक ऑफ स्टोर
ऑफ वैल्यू, मतलब वैल्यू को आप स्टोर नहीं कर सकते थे, ये भी एक प्रॉब्लम थी, है ना। इन बार्टर सिस्टम इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टोर द वेल्थ फॉर फ्यूचर यूज एज द स्टोरेज ऑफ गुड्स, है ना, रिक्वायर्स टाइम एंड एफर्ट and the commodity used for exchange are wheat, rice, vegetable, etc. are non-durable goods. Their quantity follows the process of time. देखिए अगर नॉन ड्यूरेबल गुड्स के केस को यहाँ पे समझे तो क्या होता है, बार्टर सिस्टम में सिंपली हम इसको समझ सकते हैं लैक ऑफ स्टोर वैल्यू, है ना। कहने के मतलब बार्टर सिस्टम में क्या होता था, हम किसी भी गुड्स या कमोडिटी को ज्यादा समय तक के लिए स्टोर नहीं कर सकते थे। नॉन ड्यूरेबल गुड्स को तो बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर सब्जियां हैं और मेरे को अभी उसको एक्सचेंज करके उसके बदले में कुछ और कमोडिटी लेना है ना, तो उसकी एक टाइम है, उस टाइम के अंदर तो मैं एक्सचेंज करूंगा तो मेरी कमोडिटी एक्सचेंज हो जाएगी, लेकिन अगर वो टाइम निकल गया तो फिर वो क्या हो जाएगी, वो खराब हो जाएगी और उस केस में फिर मैं उसको एक्सचेंज नहीं कर पाऊंगा। तो ये भी एक सिस्टम था जिसमें बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम थी, लिमिटेशंस थी कि अगर हम देखें तो हम किसी भी कमोडिटी की वैल्यू को स्टोर नहीं कर पाते थे इस सिस्टम में।